नमस्कार मित्रों, मैं दीपक वशिष्ठ और हिंदी दीप 24/7 आपके सामने उपस्थित हैं और आपका स्वागत करते हैं। हम उपन्यास सीरीज का तीसरा भाग अपूर्ण उपन्यास और उपन्यासों में प्रथम को देखेंगे। तो चलते हैं। आप से आग्रह है कि आप इससे पहले भाग 2 और 1 को अवश्य देखें। आज हम अपूर्ण उपन्यास जो रह गए हैं उनसे प्रश्न पूछे जाते हैं और उपन्यासों में प्रथम प्रथम कौन क्या क्या है प्रश्न बनते हैं उस पर भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हम पहले देखते हैं हिंदी उपन्यासों में अपूर्ण उपन्यास। तो इसके अंतर्गत हम सबसे पहले देखते हैं बाल कृष्ण भट्ट जी का रहस्य कथा। यह इनका अपूर्ण उपन्यास है। प्रश्न इसमें से आता है, इसलिए इसको ध्यान रखें। अगला अपूर्ण उपन्यास है देवकी नंदन खत्री जी का भूतनाथ। ये वही है जिन्होंने चंद्रकांता लिखा है। तो ये इनके दुर्गा प्रसाद खत्री जी, यह इनके पुत्र हैं। ये दुर्गा प्रसाद खत्री जी हैं और ये देवकी नंदन खत्री जी है। इनकी किताब का पृष्ठ है भूतनाथ, जो कि अपूर्ण है, इसको इनके पुत्र देवी प्रसाद खत्री जी ने पूर्ण किया था। अगला है, ये तो सब लोग जानते ही हैं, नहीं जानते फिर भी आप इसके पृष्ठ को देखकर याद रख सकते हैं। मंगल सूत्र प्रेमचंद जी का अधूरा उपन्यास है, यह इसका पृष्ठ है। और अगला है जयशंकर प्रसाद जी का इरावती। ये 4 ऐसे उपन्यास हैं जिनके विषय में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इन्हें याद रखें। बालकृष्ण भट्ट जी का रहस्य कथा, देवकी नंदन खत्री जी का भूतनाथ जो कि उनके पुत्र दुर्गा प्रसाद खत्री ने पूर्ण किया, और प्रेमचंद का जी का मंगलसूत्र, जयशंकर प्रसाद जी का इरावती। इससे आगे हम अब पढ़ेंगे हिंदी उपन्यास में कौन कौन से प्रथम ऐसे प्रश्न बनते हैं जो कि प्रथम प्रथम होने से संबंधित है। ऊपर एक त्रुटि रह गई, भाग 1 नहीं है, भाग 3 है। तो हम पढ़ते हैं हिंदी उपन्यासों में प्रथम। हिंदी का प्रथम उपन्यास परीक्षा गुरु 1882 ईस्वी किशोरीलाल गोस्वामी जी को माना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी का प्रथम प्रतिष्ठित उपन्यासकार किशोरीलाल गोस्वामी जी थे। आधुनिक शोध के अनुसार प्रमाणित प्रथम उपन्यास भाग्यवती सिद्धाराम फिल्लोरी है। यह ध्यान रखें, ये आधुनिक शोध जब हम किसी आपसे ये पूछे प्रथम उपन्यास कौन सा है, तो आप भागवती को लगाएंगे। लेकिन कहेंगे रामचंद्र शुक्ल के अनुसार प्रथम उपन्यास कौन सा है, तो परीक्षा गुरु है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। जब भी हम कहानी, उपन्यास, नाटक कुछ भी पढ़ेंगे तो उसमें एक पूर्ण शोध के अनुसार, आधुनिक शोध के अनुसार प्रमाणित होगा, उसको भी विशेष ध्यान रखना है आपको। और रामचंद्र शुक्ल जी ने किसको माना और किसी ने किसको माना, इसको भी ध्यान रखना है। हिंदी में आख्यायिका शैली का प्रथम उपन्यास श्यामा स्वप्न, जो कि ठाकुर जगमोहन सिंह जी का था। हिंदी का सर्वप्रथम जीवन चरित्रात्मक उपन्यास झांसी की रानी वृंदावन लाल वर्मा जी का। हिंदी का प्रथम पत्रात्मक शैली में लिखा गया उपन्यास है चंद्र हसीनों के खतूत। हसीनों शब्द गलत है, यहाँ स पूरा आएगा, तो ये टाइपिंग की मिस्टेक है, इसको सही समझें, इसको हसीनों सा पूरा आएगा। बेचन शास्त्री उग्र जी का है। व्रत प्राण उपन्यास हिंदी उपन्यास का प्रथम युग माना जाता है इसको, व्रत प्राण उपन्यास काल को। इस युग के प्रथम उपन्यास कौन थे? राधाचरण गोस्वामी जी थे। प्राकृतवादी प्रथम उपन्यासकार ऋषभ चरण जैन जी थे। दलितों की व्यथा को प्रकट करने वाला पहला उपन्यास है धरती धन न अपना, जो कि जगदीश्वर चंद जी द्वारा लिखा गया है। उपन्यास का जनक युग भारतेंदु युग को कहा जाता है। हिंदी में जासूसी उपन्यासों का जन्मदाता गोपाल राम गहमरी जी को कहा जाता है। हिंदी में ऐतिहासिक उपन्यासों के जन्मदाता किशोरीलाल गोस्वामी जी को कहा जाता है। और इनकी हृदय हारणी जो है पहले ऐसा उपन्यास है जो कि ऐतिहासिक है। हिंदी में तिलिस्मी एरी उपन्यासों का जन्मदाता देवकी नंदन खत्री चंद्रकांता को माना जाता है। एरी जिसमें जासूसी ये जो अपना रूप बदल लेते थे, प्राचीन समय में होता था ऐसा। हम जब चंद्रकांता नाटक दिखते हैं तो उसमें तो चमत्कार दिखा दी जाते, लेकिन एरी वे लोग होते थे जो कि और राज्यों में रहकर वहाँ की जासूसी करते थे। और एरी इसलिए कहा जाता था क्योंकि वो बहुत जल्दी अपना रूप बदल लेते थे, मतलब क्या कहेंगे कि अपने रूप को बदल लेते थे तुरंत, और अब उसके अनुसार
हर परिस्थिति में वहाँ की जो अच्छी जो खबरें होती थी वो अपने राज्य तक पहुंचाते थे। तो इससे संबंधित सबसे अच्छा उपन्यास है चंद्रकांता, जिसके ऊपर नाटक भी बना हुआ है, लेकिन अब उसमें तो चमत्कारिक तौर से दिखा दिया जाता था कि हाथ ऐसे वो चेहरे पे करते थे वो चेंज हो जाता था, लेकिन ऐसा नहीं होता था। वास्तव ये था कि वो बहरूपी होते थे और बहुत जल्दी अपना रूप बदल लेते थे, और राज्य में राज्य के हित के लिए वह सारी सूचनाएं राज्य तक पहुंचाते थे। तो हिंदी में तिलिस्मी एरी उपन्यासों को जन्मदाता देवकीनंदन खत्री जी को माना जाता है। चंद्रकांतन की उपन्यास है। हिंदी में आंचलिक उपन्यासों का जन्मदाता फणीश्वर नाथ रेणु जी को माना जाता है। मेला आंचल इनका सर्वप्रथम आंचलिक उपन्यास था, और सर्वप्रथम आंचलिक शब्द का प्रयोग उपन्यासों में रेणु जी ने ही किया था। आगे प्रश्न है, हिंदी में भाव प्रधान उपन्यासों के जनक बाबू ब्रज नंदन सहाय जी को माना जाता है। भगवती चरण वर्मा जी का प्रथम उपन्यास पतन, जयशंकर प्रसाद जी का प्रथम उपन्यास कंकाल। अन्य में है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के अनाम दास का पोथा को रैक्व आख्यान उपन्यास कहा जाता है। शेखर एक जीवनी अज्ञे जी का उपन्यास फ्लैशबैक शैली में लिखा हुआ उपन्यास है। हिंदी का सबसे सफल और कलात्मक उपन्यास जो कि बाल मन को बताता है, बच्चों से संबंधित। ये सबसे सफल का और कलात्मक उपन्यास वैसे नहीं है, इसका अर्थ है कि जो बच्चों से संबंधित है उसमें सबसे सफल माना गया है आपका बंटी, जो कि मन्नू भंडारी जी द्वारा लिखा गया है। सहयोगी रचना, सहयोगी रचना यानी एक से अधिक लोगों ने लिखा है, इसमें राजेंद्र यादव और मन्नू भंडारी ने मिलकर रचना एक उपन्यास लिखा था, 1 इंच मुस्कान। ये प्रश्न बहुत पूछा जाता है, इसलिए याद रखें कि कौन सा उपन्यास था और किन किन दो लोगों ने लिखा था। ये दोनों हस्बैंड वाइफ है, ठीक है, पति पत्नी है। राजेंद्र यादव का प्रेत बोलते हैं बाद में सारा आकाश नाम से प्रकाशित हुआ। तो यह थे होने को और भी हैं, लेकिन अभी हम इनको प्रस्तुत कर रहे हैं, आगे और लाएंगे आपके लिए। तो हिंदी में उपन्यासों में प्रथम हमने पढ़ा। हमारी यह सीरीज चल रही है उपन्यासों की, इसके अंतर्गत हमने 6 भागों में, अभी 6 भागों में इसको बांटा है। तो जिसका तीसरा भाग हमने आज पढ़ा अपूर्ण उपन्यास और उपन्यासों में प्रथम। पहला हमने पढ़ा था सामान्य परिचय, दूसरा पढ़ा था सभी उपन्यास और उपन्यासकार, तीसरा हमने आज पढ़ा है। आगे हम अगला वीडियो लेके आएंगे हिंदी पुरस्कृत उपन्यास से संबंधित। तो आप हमारे साथ बने रहें और उपन्यास से संबंधित सभी वीडियो को देखकर अपने ज्ञान को बढ़ाएं, जिससे आपको, हमारा उद्देश्य यही है कि आप परीक्षा में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर प्राप्त कर सकें। तो इसी के साथ मैं दीपक वशिष्ठ और हिंदी 24/7 आपसे विदा लेते हैं। मेरे इस चैनल को, मेरे इस प्रयास को आप लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही अपना प्यार बांटते रहें। आपका दिन शुभ रहे और सफलता आपके कदम चूमे।